राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह रोज तालाब पर नहाकर सीधा विष्णु भगवान के मंदिर में जाता और वहाँ घंटों बैठकर पूजा, जप, तप और विष्णु मंत्रों का जाप किया करता था। वह ब्राह्मण तीनों समय पूजा करता था। संध्या उपासना करता हुआ वह अपने शिष्यों को वेद पढ़ाता था। वह ब्राह्मण वेद का पारंगत था। वह भगवान विष्णु की पूजा में अपना समय बिताता था। इस तरह रहते हुए भी उसे कई बरस बीत गए, लेकिन उसे औलाद का सुख नहीं मिला। ब्राह्मण ने इसे अपना ही दोष समझा। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया और वह सोचने लगा कि मेरे ही अगले पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा जिससे कि मुझे औलाद सुख नहीं मिला। उसकी पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे एक पुत्र चाहिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता हो, आप कोई यत्न क्यों नहीं करते? तब ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि हे भगवान, हमारे भाग्य में औलाद सुख लिखा हुआ नहीं है, तुम इसे स्वीकार कर लो। यह जगत बड़ा ही स्वार्थी है। कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, हमारे प्रारब्ध ही हमें यह दिन दिखा रहे हैं। हमारे पिछले जन्म के ही कोई अच्छे बुरे कर्म होंगे, इसीलिए हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। शायद पिछले जन्म में हमारे कोई बुरे कर्म रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमें औलाद सुख नहीं मिला। तब उस दिन उसकी पत्नी शांत हो गई। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्राह्मणी पनघट पर पानी भरने के लिए गई तो कुछ औरतों ने उसे बांझ कहकर उसका मुख देखने से इनकार कर दिया। उस दिन वह घर आकर उदास होकर बैठ गई। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने पूरी सच्चाई बताई। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद उससे हमें पुत्र प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। तब ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और अपनी छोटी बहन से अपने पति का विवाह करवा दिया। ब्राह्मणी की छोटी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भी विष्णु भगवान की परम उपासक थी। रोज विष्णु भगवान की पूजा पाठ नियम से किया करती थी। वह हर एकादशी का व्रत करती थी और दान पुण्य किया करती थी और हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ किया करती थी। बड़ पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचती, तुलसी जी सींचती और केले को सींचती थी और पूजा करती थी। उसका नाम कल्याणी था। वह बहुत ही सुंदर, सुशील, दयावान, भाग्यवान, गुणों की खान थी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उसके ऊपर अपार कृपा थी। उस समय ब्राह्मणी को भी अपनी छोटी बहन में गुणों का खजाना दिखने लगा। समय बीतने लगा। तब एक बार छोटी बहन को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसकी छोटी बहन की गांव में सब तारीफ करने लगे। तब बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन की बड़ाई सहन नहीं हुई, क्योंकि सब उसकी बड़ाई करते थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि इसके पुत्र पैदा हो गया, घर बाहर सब इसकी बड़ाई करते हैं, मेरी तो कोई पूछ परख ही नहीं करता। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी। तब एक दिन की बात है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की छोटी पत्नी दोनों ने ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत धारण कर रखा था। वे विष्णु भगवान के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और विष्णु नाम की स्तुति कर रहे थे। घर पर ब्राह्मणी और ब्राह्मणी की छोटी बहन का पुत्र जो 9 वर्ष का था, वे घर पर अकेले थे। तब ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को मार डाला और घर के बाहर आकर वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी कि कोई मेरी बहन के पुत्र को मारकर चला गया। तभी वहां भीड़ एकत्र हो गई। गांव के कुछ लोगों ने विष्णु मंदिर में जाकर ब्राह्मण और उसकी छोटी पत्नी को पूरा समाचार सुनाया।
दोनों पूजा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपना मन एकाग्र किया और पूजा पूरी करने लगे। उनके श्रद्धा और त्याग को देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए। दोनों विष्णु भगवान को अपने सामने देखकर उनके चरण पकड़ लेते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांगो। तब ब्राह्मण की छोटी पत्नी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मेरी बड़ी बहन को पुत्र सुख दीजिए, मेरी बहन की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि तुम अपनी बहन से ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत करवाओ और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का व्रत करवाओ। और ऐसा वरदान देकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पूजा समाप्त करके वे दोनों घर आए। घर आकर उन्होंने अपने मृत बालक के सिर पर विष्णु भगवान के चरणों की धूली लगाई। तभी वह बच्चा अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो गया। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसकी बहन का पुत्र जीवित हो गया है तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की गलती को माफ कर दिया। उसने अपनी बड़ी बहन को कुछ नहीं कहा। जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से ज्येष्ठ मास का स्नान करवाया और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करवाया, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करने से बड़ी बहन का हृदय परिवर्तन हो गया, तो उसने अपनी गलती की क्षमा अपनी छोटी बहन से मांगी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन धाम चली गई। उसके जाने के 1 साल बाद ब्राह्मणी को एक पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मणी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसका भी मन अब विष्णु भगवान की पूजा पाठ में लगने लगा। अब वह भी हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करती और हमेशा विष्णु मंदिर में बैठकर पूजा पाठ, जप तप और विष्णु मंत्रों का जाप करने लगी। और इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त हुई। इस तरह आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशियों का व्रत करने का क्या फल मिलता है वह कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।